देश में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दशा जानने के लिए पिछली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति गठन की थी। सच्चर साहब ने 403 पेज की भारी भरकम रिपोर्ट को 30 नवंबर 2006 को लोकसभा में पेश किया था। इस रिपोर्ट से पहली बार मालूम हुआ कि भारतीय मुसलमानों की स्थिति दलित और आदिवासी समाज से भी ज्यादा पिछड़ी है। राजेंद्र सच्चर साहब ने इस रिपोर्ट के द्वारा दुनिया को ये बता दिया कि देश में मुसलमान बेहद गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मुसलमानों के इस पिछड़ेपन के लिए असली जिम्मेदार कौन है। मुसलमानों की इस भयंकर गरीबी का कारण क्या है? जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलेंगे तब आपको रटे रटाए कुछ जवाब सुनने को मिलेंगे। अब तक की सरकारों की उपेक्षा से मुसलमान गरीब हुए। वो पहले से गरीब थे इसलिए और गरीब हो गए। उन्हें अब तक ढंग के लीडर नहीं मिले। वोट बैंक की गंदी राजनीति का शिकार होकर मुसलमान गरीब हुए। देश के मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार बताए जाने वाले ये सभी कारण कुछ हद तक तो सही हो सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से विश्लेषण करने पर मुसलमानों की इस बदहाल स्थिति के लिए इनमें से कोई भी कारण सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये वो वजहें हैं जो मुसलमानों की गरीबी के असली कारण को ढकने के लिए खुद मुसलमानों ने इजाद की हैं। अब सवाल है कि मुसलमानों की गरीबी का असली कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है उनका धर्म और उनके धर्म गुरुओं की विशाल फौज, जो कभी भी इस समाज को जहालत के अंधकार से निकलने नहीं देते, बल्कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस समाज को गरीबी, बदहाली और जहालत के अंधकार में और गहराई तक धकेलते चले जाते हैं। देश में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मदरसे हैं, जिनमें कम से कम 2 लाख मुल्लाओं की फौज पल रही है, जो दिन रात एक करके हर साल लगभग 30 लाख से ज्यादा मुस्लिम बच्चों को तालीम के नाम पर मुल्ला बनाने में लगे हैं। इसके अलावा देश में तकरीबन 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। अगर एक मस्जिद में एक मौलवी के गणित से भी हिसाब लगाएं तो 3 लाख मौलवी दिन रात इस समाज को दीन के नाम पर मूढ़ बनाने में लगे हुए हैं। नमाज, रोजा, अल्लाह और कुरान की रट के अलावा इनके पास समाज को देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन लेने के लिए बहुत कुछ है। मुल्ला मौलवियों की ये पूरी जमात मुस्लिम समाज के चंदों पर ही तो पल रही है। यही वो लोग हैं जिन्हें मुस्लिम लड़कियों के स्कूल जाने से दिक्कत है, मुसलमानों की तरक्की से दिक्कत है, किसी मुसलमान की आजाद सोच से ये लोग नफरत करते हैं। गरीब मुसलमानों के टुकड़ों पर पलने वाले यही लोग मुस्लिम समाज के असली दुश्मन हैं। लेकिन एक आम मुसलमान कभी इस बात को नहीं समझेगा और अपनी बर्बादी का ठीकरा हमेशा दूसरों के सर ही फोड़ता रहेगा। इन मदरसों और मस्जिदों के अलावा देश में लगभग 10,000 मजार और दरगाह भी हैं। इन सभी धर्म स्थलों का वजूद पूरी तरह मुसलमानों के चंदे पर ही टिका होता है और आकार लेता है। देश में हर साल 100 से ज्यादा नई मस्जिदें और 50 से ज्यादा नए मदारिस खड़े हो जाते हैं। हर साल हज के नाम पर देश के गरीब मुसलमान 10,000 करोड़ की महंगी जियारत कर लेते हैं। सब्सिडी वाली जियारत का खर्च अलग। यही पिछड़ा और गरीब मुसलमान हर साल कुर्बानी के नाम पर 10,000 करोड़ रुपए का जानवर जिबह करके हजम कर लेता है। हर साल 10,000 करोड़ का चढ़ावा इसी गरीब और पिछड़े मुसलमान की जेब से निकलकर देश के अलग अलग मज़ारों की चौखटों तक पहुंच जाता है। वक्त के साथ छोटे मदरसे और मस्जिदें आलीशान होती जाती हैं और इसी बीच नई इस्लामिक इमारतें भी तेजी से पनपती रहती हैं। इस पूरी धार्मिक व्यवस्था को चलाने के लिए हर साल मुसलमान जो चंदा देते हैं वो इतना ज्यादा होता है कि हर साल 10 एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल तैयार हो सकते हैं, हर साल 20 बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई जा सकती हैं और हर साल सैकड़ों कारखाने, इंडस्ट्रीज लगाए जा सकते हैं, जिससे मुस्लिम समाज की बेरोजगारी, अशिक्षा और गरीबी पूरी तरह खत्म हो सकती है। अगर मुसलमान अपने इस धार्मिक बर्बादी को रोक कर इसे अपने उत्थान पर लगा दे तो उसके माथे पर लगा गरीबी का कलंक हमेशा के लिए मिट सकता है। लेकिन मुसलमानों को इसका अंदाजा भी नहीं है कि किस तरह साल भर में इस्लाम के नाम पर उनके दिए गए चंदे से उन्हीं की संतानों के लिए गरीबी और जहालत का भयंकर दलदल तैयार हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार ना तो सरकार है और न ही राजनीति, बल्कि इस बर्बादी के असली गुनहगार खुद मुसलमान ही हैं। इसी महीने की शुरुआत में बुलंदशहर में 3 दिसंबर तक चले इज्तिमा में मुसलमानों की विशाल भीड़ इकट्ठी हुई। बुलंदशहर में इज्तिमा के लिए 8 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल बनाया गया। 3 दिन के लिए होने वाले इस धार्मिक आयोजन के नाम पर 10 लाख से ज्यादा मुसलमान इस छोटे से शहर में पहुंच गए। इज्तिमा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से
17 विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों को काम पर लगाया गया। सुरक्षा को देखते हुए बाहरी जिले से 1 एडिशनल एसपी, 10 सीओ, 10 एसएचओ, 10 इंस्पेक्टर, 150 सब इंस्पेक्टर, 520 कांस्टेबल, 150 हेड कांस्टेबल और 3 कंपनी पीएसी की लगाई गई। देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोगों के लिए रेलवे ने 12 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था भी की। इसके लिए गांव के पास ही एक टेम्परेरी स्टेशन बनाया गया। इस पूरे आयोजन का कुल खर्च 700 करोड़ से ऊपर है। इसमें सरकारी तंत्र का खर्च अलग है। बुलंदशहर के इस इज्तिमे से सप्ताह भर पहले भोपाल के ईंटखेड़ी में भी इससे बड़ा इज्तिमा हुआ था। भोपाल में हर साल होने वाला मुसलमानों का यह आयोजन दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे पुराना माना जाता है। 24 नवंबर को यहाँ जो इज्तिमा हुआ, इसमें लगभग 14 लाख लोग शामिल हुए। 50 एकड़ में बैठक, 160 एकड़ में पार्किंग, कुल खर्च 800 करोड़। दुनिया भर के गरीब इस्लामिक मुल्कों में हर साल इस तरह का इज्तिमा किया जाता है। अब तक बांग्लादेश के टोंगी इलाके में सबसे ज्यादा मुसलमानों के इकट्ठा होने का रिकॉर्ड था। 2017 में यहाँ करीब 80 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इसी साल फरवरी में हुए इज्तिमे में 1 करोड़ लोगों ने हिस्सा लेकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। औरंगाबाद में 24 फरवरी 2018 को शुरू हुआ ये ऐतिहासिक इज्तिमा 26 फरवरी को दुआ के साथ समाप्त हुआ। दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक जमावड़े में नमाज के सफ की लंबाई 5 किलोमीटर थी। 1 करोड़ लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई थी। रोजाना 8 लाख रुपए का डीजल खर्च था। 3 दिनों तक चले इस इज्तिमा का कुल खर्च 2000 करोड़ था। देश में हुए केवल इसी साल के इन 3 इज्तिमों का कुल खर्च 3500 करोड़ रुपए से ऊपर बैठता है। इसमें सरकारी इंतजामात में हुए खर्च का कोई ब्यौरा शामिल नहीं है। इतना पैसा मुसलमानों ने इज्तिमे के नाम पर केवल 9 दिनों में खर्च कर दिया। और सच्चर साहब कहते थे कि मुसलमान गरीब हैं। इस्लाम के नाम पर ही पाकिस्तान बना था। आज देख लीजिए वहाँ के हालात क्या हैं। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम एक महान मजहब है, तो आसिया बीवी और मलाला यूसुफजई जैसी औरतें उनके मुंह पर थूकती हुई नजर आती हैं। इतना जान लीजिए कि कोई भी किताब आसमानी किताब नहीं हो सकती। ये सब बातें बेवकूफ़ बनाने के लिए ईजाद की गई हैं। इन बातों पर विश्वास करने से ही आप इन धार्मिक गिरोहों के शिकार हो जाते हैं। ध्यान रहे, इनकी बातों में सिवा जहालत के कुछ भी नहीं है। यकीन न हो तो खुद अपनी धार्मिक किताबों को पढ़िए, पता चल जाएगा। जिस अल्लाह के नाम पर मुल्लाओं का ये गिरोह आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो अल्लाह ही आपकी सभी समस्याओं की जड़ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कुरान में खुद अल्लाह ही ये बात कह रहा है। खुद ही देख लीजिए। हमने तुमसे पहले भी कितने ही रसूल भेजे, तुम्हें तंगी और परेशानियों में डाला ताकि तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाओ। अब आप ही बताइए कि क्या ये भाषा किसी रब्बुल आलमीन खुदा की हो सकती है? वो आपके लिए तंगी और मुसीबतों का दलदल तैयार करता है, फिर उसमें तुम्हें ढकेलता है, और जब तुम गरीबी के उस भयंकर दलदल में गिरकर कराहते हो, तब वो तुमसे कहता है, अब तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाओ। वाह रे खुदा, कमाल का है तू और तेरा धर्म, और गजब हैं वो लोग जो तेरी चापलूसी का धंधा करते हैं। असल में खुदा के नाम पर ऐसा षड्यंत्रकारी जाल बुना गया है जिसमें ये गिरोह सदियों से आपको उल्लू बनाकर मुफ्तखोरी करता आ रहा है। अगर सच में कोई खुदा है तो उसे उन मक्कार चापलूसों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जो उसके नाम पर जोंक की तरह समाज का खून चूस रहे हैं। धर्म के नाम पर लूटने वाले इन समाज के गद्दारों से हर हाल में आपको पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको इनकी साजिशों को समझकर इन्हें बेनकाब करना होगा, वरना ये मजहबी गिरोह आपकी आने वाली नस्लों को भी हमेशा गिड़गिड़ाते हुए ही रख छोड़ेंगे। 17 फरवरी सन 1600 ईस्वी को रोम के एक चौराहे पर धर्म के नाम पर ईसाइयों की एक भयंकर भीड़ जमा थी, जिसने जियोर्दानो ब्रूनो को सरेआम जिंदा जला दिया था। उस समय धर्म के नाम पर अनेकों महान लोगों को इसी तरह मौत के घाट उतारा गया था, जो धर्म और सत्ता के भयंकर षड्यंत्रों को समझ गए थे। क्योंकि धर्म रक्षा के नाम पर चर्च और पादरियों ने ईसाइयों को हिंसक भीड़ में तब्दील कर दिया था। धर्म और राजनीति के घिनौने घालमेल में ईसाइयों की कई नस्लें बर्बाद हो चुकी थी। आखिरकार यूरोप के ईसाइयों की आंखें खुली और जन जागरण का दौर शुरू हुआ। उन्होंने सबसे पहले पादरियों के बनाए सभी नियमों को जला डाले और बड़े बड़े चर्चों को नेस्तनाबूद कर दिया, मठों को बर्बाद कर दिया। इस तरह यूरोप में विज्ञान का उदय हुआ। विज्ञान के रास्ते पर चलकर ही यूरोप आज समृद्धि के शिखर तक पहुंचा है। ये 21वीं सदी है और आज के इस युग में भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुसलमान वही है जहां कभी यूरोप का ईसाई था।
मुसलमानों की इस भयंकर बर्बादी के जिम्मेदार मुल्लाओं का गिरोह रातों रात खड़ा नहीं हुआ है। ये वही जमात है जो पिछले दिनों पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर एक औरत को सूली पर चढ़ाने निकला था। अगर किसी तरह आसिया बीबी नाम की वो औरत इस भीड़ के हाथ लग जाती तो उसका भी वही हस्र होता जो ईसाइयों ने जियोर्दानो ब्रूनो के साथ किया था। उस वक्त कहाँ थे वो लोग जो खुद को इंसानियत के पैरोकार समझते हैं। एक औरत की नादानियों से हिल जाए, ऐसा मजहब भरभरा कर गिर जाए तो ही अच्छा, वरना ना जाने कितने ही निर्दोष इंसानों को धर्म की इस नापाक आग में जलना पड़ेगा। और ये भी ना समझना कि मजहब की इस भयंकर आग से तुम बच जाओगे। आज तुम इससे बच भी गए तो नफरतों की इस भयंकर आग की लपटें एक दिन तुम्हारी आने वाली नस्लों तक भी जा पहुंचेंगी। तब उन्हें बचाने के लिए तुम नहीं रहोगे और न ही वो तुम्हारा खुदा ही उन्हें बचा पाएगा, जिसके लिए आज इतनी बर्बादी और दुश्वारियों को तुम झेल रहे हो। क्योंकि जब इस्लाम के रहनुमाओं ने पाकिस्तान के एक स्कूल में मासूम बच्चों को हलाक किया था, उस वक्त भी वो खुदा उन्हें बचा नहीं पाया था। क्योंकि आपका ये अल्लाह तो अपने आगे हमेशा तुम्हें गिड़गिड़ाते देखना चाहता है। अब भी नहीं समझे, तब तुम्हारी नस्लें भी तुम्हारी तरह हमेशा गिड़गिड़ाती रहेंगी। मैं नहीं कहता कि आप अपने मजहब को त्याग दीजिए, मुझे ऐसा कहने का कोई हक भी नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं मजहब के नाम पर इंसानियत को तबाह होते देखता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा कठोर हो जाता हूँ। हालांकि स्वाभाविक तौर पर मैं इतना कठोर भी नहीं हूँ। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप इतना तो समझदार बन जाइए कि मजहब के नाम पर कोई आपको भीड़ में तब्दील ना कर पाए। इतना तो समझ जाइए कि आप जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ आपकी सुरक्षा, न्याय और तरक्की के पैमाने मजहबी इल्म पर नहीं बल्कि व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित है। इसलिए आपको इतनी समझदारी तो होनी ही चाहिए कि धर्म और दुनियावी फलसफे में अंतर को समझ सकें। आपके टुकड़ों पर पलने वाले लोग धीरे धीरे आपसे आपकी इंसानियत को छीन रहे हैं और आपको धर्म के नाम पर हैवान बना रहे हैं। लेकिन अफसोस कि आप उनके इस घिनौने मंसूबे को समझने के बजाय उन्हें सह दे रहे हैं, उन्हें पोस रहे हैं। इतना ही नहीं, आप उन्हें अपनी आने वाली नस्लों को भी बर्बाद करने का मौका दे रहे हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। मस्जिद, मदरसा, मजार, दरगाह, हज और मुल्ला मौलवियों, उलेमाओं की फौज, ये सबसे बड़ी वजहें हैं जो मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देते। इसमें सरकारों का गुनाह ये है कि वे मुसलमानों के पिछड़ेपन के इन कारणों को और मजबूत करते हैं। जब मुसलमान खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार हो तो उसके विरोध की राजनीति करने वाले लोगों का दोष क्या है? वे भला आपकी बर्बादी को रोकेंगे क्यों? इसलिए आपकी तरक्की के हर मोड़ पर आपका विरोध करने वाले लोग भी आपकी इस मूर्खता पर हमेशा आपका साथ देते हैं। आखिर क्यों? समझ गए तो बदलाव शुरू हो जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटियों को बर्बाद किया जा रहा है। आपके बच्चों के लिए स्कूल नहीं, लेकिन इसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। आप हक मांगेंगे तो आपका विरोध होगा, लेकिन आप इज्तिमा करेंगे तो आपका कोई विरोध नहीं होगा, बल्कि आपके विरोधी भी इसमें आपका साथ देंगे। देख लीजिए। औरंगाबाद में 24 फरवरी से जो मुस्लिम समाज का धार्मिक कार्यक्रम इज्तिमा होने जा रहा है, इस धार्मिक कार्यक्रम के लिए सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। वाहतुक सेना के हाजी अराफत जो है उनके मार्गदर्शन में कई जगह पर पानी, चाय की व्यवस्था, ये सब कार्यकर्ता कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है, इसलिए टोल कंपनियों को भी मैंने कहा है कि धार्मिक कार्यक्रम बार बार नहीं होते, इनको जाने के लिए, आने के लिए सहयोग करिए, और ये सहयोग हो रहा है। इतना ही नहीं, सरकारों की ओर से मदरसों को प्रोत्साहन दिया जाता है और हज सब्सिडी दी जाती है। मुसलमानों को दिए जाने वाले इन दोनों सरकारी अनुदानों में मुल्क के गरीब लोगों का 1000 करोड़ रुपया स्वाहा हो जाता है। सरकारों के लिए ये मजबूरी भी है, क्योंकि धर्म की घिनौनी राजनीति के द्वारा सत्ता में बने रहने के लिए सभी कौमों का पिछड़ा होना जरूरी है। इसके लिए सभी सरकारें पूरी ईमानदारी से काम करती हैं। धर्म की अफीम फीकी नहीं पड़नी चाहिए। एक कौम बेवकूफ़ बनी रहेगी तो उसे देखकर दूसरी कौम भी अपनी मूर्खता को धर्म समझकर उससे चिपटी रहेगी, और इस तरह अपनी अपनी मूर्खता में दोनों को हमेशा गर्व रहेगा और दोनों अपनी इस जहालत पर हमेशा इतराते भी रहेंगे। दोनों की इसी धार्मिक खुजलाहट में दीर्घकालिक धार्मिक राजनीति का परचम हमेशा बुलंद बना रहेगा।
और इस दीर्घकालिक राजनीति की अलग अलग शाखों पर बैठे हरे, पीले, भगवा और लाल रंग के उल्लू हमेशा अपना उल्लू साधते रहेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। धन्यवाद।